अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। हम लोग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर नंबर 17 सेकेंड ईयर बायोलॉजी का पढ़ रहे हैं। इसका एक लास्ट पार्ट है इथालॉजी पर, यानी स्टडी ऑफ एथिक्स, स्टडी ऑफ बिहेवियर या एनिमल बिहेवियर के हवाले से। तो ये जो टॉपिक है इसको हम 2 लेक्चर्स में करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो पहला हमारा इसका सेगमेंट है उसका नाम है बिहेवियर, जिसमें हम देखेंगे बिहेवियर क्या है, इसकी 2 टाइप्स, इननेट बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर क्या होता है। डार्विन ने इननेट बिहेवियर या इंस्टिंक्ट को कैसे डिफ़ाइन किया। तो स्टूडेंट्स, बिहेवियर का क्या मतलब होता है, रवैया क्या होता है। कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज ड्यू टू एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई इन एन इंडिविजुअल इज़ कॉल्ड बिहेवियर। यानी ये कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज है जो कि इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होता है और एक इंडिविजुअल में होता है, इसको बिहेवियर कहते हैं। अब बिहेवियर जो है ना वो 2 तरह का है। एक इन्नेट बिहेवियर, इन्नेट का मतलब इंटरनल होता है, इन्नेट जो कि बाई जेनेटिक होता है, जो कि बिल्ट इन बिहेवियर है, जो कि बाई बर्थ बिहेवियर है, जो कि तमाम इंडिविजुअल्स में होता है, इवन प्लांट्स में होता है और सिंपलर एनिमल्स में। दूसरा है लर्निंग बिहेवियर या लर्नड बिहेवियर, जिसमें इंडिविजुअल्स लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, अपने लाइफ एक्सपीरियंस में मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो गुजरते हैं वो सीख जाते हैं, मुख्तलिफ़ रवैये सीख जाते हैं, उसको लर्निंग बिहेवियर कहते हैं। तो हम इस टॉपिक में देख रहे हैं इन्नेट एंड लर्निंग बिहेवियर। ये बिहेवियर की 2 टाइप्स हैं। बिहेवियर की बेसिक टाइप्स 2 हैं, एक इन्नेट बिहेवियर और दूसरा लर्निंग बिहेवियर। स्टूडेंट्स, इन्नेट बिहेवियर क्या होता है? इन्नेट बिहेवियर कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज which are predetermined by specific nerve or cytoplasmic pathways and which are built-in pathways, means the given stimulus always produce the invariable response. Students, ये जो definition है इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। innate behavior ये collection of responses है, ये कुछ responses हैं living organisms के which are predetermined, जो पहले से known है, जो पहले से determined है, जिनको genes कोड कर रही हैं, जो कि बाई जेनेटिक हैं। ज़ाहिर है एक इंडिविजुअल ने जो जेनेटिक है वो अपने फादर और मदर से इनहेरिट की है, तो जीन्स के अंदर ऑलरेडी नोन है कि ये जो बिहेवियर है किस किस्म का होगा। बाई स्पेसिफिक नर्व एंड साइटोप्लाज्मिक पाथवेज, बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्नेट बिहेवियर कैसे उजागर कर लेते हैं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक नर्व जो है वो इनहेरिट करते हैं या एक साइटोप्लाज्मिक पाथवे इनहेरिट करते हैं। मतलब क्या है कि स्पेसिफिक नर्व्स हैं। फॉर एग्जांपल, हम देखने की जो सलाहियत है ये हमारा एक इन्नेट है, ये एक ऑप्टिक नर्व है जो ब्रेन तक जा रही है, ये एक हमने इनहेरिट किया करैक्टर। इसी तरीके से जो हमारे ब्रेन के नर्व्स हैं वो हमने इनहेरिट किए हैं। अगर हमने हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारा सेरिब्रम हाईली डेवलप्ड है, जिसके अंदर नर्व्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। इसी तरीके से कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की देखने की सलाहियत अच्छी है, कुछ की सुनने की सलाहियत अच्छी है, ये वो इनहेरिट करते हैं। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक नर्व इनहेरिट करते हैं। साइटोप्लाज्मिक पाथवेज मीन जब मुख्तलिफ सेल्स मिलकर एक टिशू बनाते हैं तो सेल्स के दरमियान जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं, जो रवाबित हैं, वो स्पेसिफिक हो सकते हैं। यानी सिमिलर सेल्स हैविंग रिलेटेड फंक्शंस कंबाइन टुगेदर एंड मेक अ टिशू। तो एक टिशू के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक पाथवेज है उनकी वजह से भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, मसल टिशू का फंक्शन है कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, क्योंकि इसमें जो साइटोप्लाज्मिक पाथवेज है, जब नर्व इम्पल्स आती है तो मोटर यूनिट को कैल्शियम रिलीज़ होता है जिससे वो कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। इसी तरीके से नर्वस टिशू का फंक्शन है कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन कैसे करता है? क्योंकि उसके अंदर ऐसे साइटोप्लाज्मिक पाथवेज हैं, उसके अंदर ऐसी बिल्ट इन कैपेबिलिटी है कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये बिल्ट इन पाथवेज होते हैं। ये बिल्ट इन मीन ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड विद द इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल की बर्थ के साथ ही ये मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, ये बनाए गए होते हैं और उसके अंदर इंस्टॉल किए गए होते हैं। जैसे एक मोबाइल एप्लीकेशन है तो इसमें कुछ फंक्शंस बिल्ट इन होते हैं जो मोबाइल के साथ ही उसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए होते हैं। ये आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है, इनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये बिल्ट इन पाथवेज हैं जो कि गिवन स्टिमुलस को इनवेरिएबली रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई भी स्टिमुलस है, फॉर एग्जांपल आइज़ फंक्शन इज़ विजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट है तो ये देखेंगी, तो लाइट है तो ये देखेंगी ही अगर खुली हुई हैं, आप सोए नहीं हैं तो, क्योंकि ये एक गिवन स्टिमुलस को एक ही तरीके से परसीव करती हैं, इनवेरिएबल तरीके से, यानी वो वेरी नहीं करता, वो चेंज नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया इन्नेट बिहेवियर। ये जो इन्नेट बिहेवियर होता है, इट डिवेलप्स एंड रिफाइंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अगर मैं ये कहूँ कि ये एक स्पीशी का इर्तका है तो ये बात दुरुस्त होगी। यानी एक स्पीशी का अपना बिहेवियर होता है। जैसे ह्यूमंस बाइपेडल हैं तो ये बाइपेडलिज्म जो है ये एक इन्नेट बिहेवियर है जो हम में
डेवलप हुआ और रिफाइन नस्ल दर नस्ल होता चला गया, और आज होमो सैपियंस जो स्पीशी है उसका ये ख़ास है, ये सर्वाइवल वैल्यू को इन्हांस करता है। ठीक है, अब कोई इंडिविजुअल टेट्रापोड है तो वो टेट्रापोड इसलिए है कि वो उसकी सर्वाइवल वैल्यू को बढ़ाता है। कुछ एनिमल्स फ्लाई करते हैं, कुछ एनिमल्स स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग करना उनकी सर्वाइवल को इन्हांस कर रहे हैं, सो इसकी सर्वाइवल वैल्यू होती है। ये इकोनॉमिक होता है, ये ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं, यानी जो इनेट बिहेवियर है इसके लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। इकोनॉमिक मीन्स सस्ता है, एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके लिए हायर ब्रेन सेंटर्स को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। जैसे आप खाना खाते हैं तो ये ईटिंग एक इनेट बिहेवियर है, आपको ये सोच के या इसके ऊपर फोर्स लगा के या इसके ऊपर कोई सोच विचार करके नहीं आपको चबाना पड़ता, स्वेलोइंग करनी पड़ती, ये खुद ही हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो हम चलते हैं ये हम सोच के तो नहीं कि अब एक कदम पीछे जा रहे हैं तो दूसरा आगे जाना चाहिए, कहीं दोनों आगे ना चले जाए, ये हमारा इनेट बिहेवियर है। इसके लिए हमें किसी सोच विचार और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद होते हैं। स्टूडेंट्स, इनेट बिहेवियर की दो टाइप्स हमारे इस टॉपिक में गिवन है, एक है ओरिएंटेशन और दूसरी है रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स। ओरिएंटेशन लफ्ज़ का मतलब होता है पोजीशनिंग विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट या विद इन द एनवायरनमेंट, खुद को पोजीशन करना, ओरिएंट करना कहलाता है। ओरिएंटेशन बेसिकली दो किस्म की है, एक काइनेसिस और एक टैक्सिस। काइनेसिस क्या है? रैंडम मूवमेंट्स हैं, टुवर्ड आर अवे नहीं है, रैंडम मूवमेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग इंडिविजुअल्स और एनिमल्स। काइनेसिस क्या है? ये रैंडम मूवमेंट्स हैं विच बिकम्स द बिहेवियर विच बिकम इन फोर्स व्हेन दे गेट समथिंग। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पिल बग्स हैं, जो कि एक एनिमल है पिल बग, ये मॉइस्ट लविंग एनिमल है, इसको मॉइस्चर चाहिए फॉर सर्वाइवल, तो ये मॉइस्चर की तलाश में रैंडमली मूव करेगा, जहाँ पे मॉइस्चर मिल जाएगी वहाँ पे ये स्टे करेगा। जब तक मॉइस्चर नहीं मिलेगी ये चलता फिरता रहेगा, ये मूव करता रहेगा, ये तलाश करता रहेगा। तो ये काइनेसिस क्या होती हैं? बेसिकली काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट्स, रैंडम मूवमेंट्स ड्यू टू विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव इज कॉल्ड एज ओरिएंटेशन, यानी खुद को ओरिएंट करना इन मॉइस्चर, जैसे पिल बग्स की मैंने एग्जांपल दी। टैक्सिस, टैक्टिक मूवमेंट्स जो हैं ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं, ये टुवर्ड्स द स्टिमुलस हैं और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस हैं विच इन्हांसेस द सर्वाइवल रेशो। फ़र्क क्या है? काइनेसिस रैंडम मूवमेंट्स हैं जिसकी वजह से सर्वाइवल रेशो बढ़ती है, जो कि एक इनेट बिहेवियर है, जैसे पिल बग्स की एग्जांपल दी। टैक्सिस ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स है, ये रैंडम नहीं है, ये डायरेक्शनल है, ये टुवर्ड्स स्टिमुलस है या अवे फ्रॉम स्टिमुलस है। और इसकी कई एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे फोटोटैक्सिस ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट, इफ़ इट इज़ टुवर्ड्स द स्टिमुलस ऑफ लाइट इट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव फोटोटैक्सिस, अगर ये उससे अवे है तो इट विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव फोटोटैक्सिस। इस तरीके से ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती हैं। इफ़ इट इज़ टुवर्ड्स द स्टिमुलस इट इज़ पॉजिटिव, इफ़ इट इज़ अवे फ्रॉम द स्टिमुलस इट इज़ नेगेटिव। स्टूडेंट्स, दूसरी जो किस्म यहाँ पे दी गई वो है रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स। रिफ्लेक्स क्या होता है? जैसे जब तेज़ रोशनी जले तो हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं, जब थोड़ा अंधेरा हो, डिम लाइट हो, तो हमारी आंखें बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं, और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स, ये रिफ्लेक्स है। इंस्टिंक्ट जिबिल्लत, खसलत, फितरत को कहते हैं। जैसे खाना हमारी इंस्टिंक्ट है, सेक्स एक इंस्टिंक्ट है, हंगर एक इंस्टिंक्ट है, थर्स्ट एक इंस्टिंक्ट है। कहा जाता है ना ये जिबिल्लत है, ये फितरत है। जब कहा जाता है ये जिबिल्लत, इसका मतलब ये मॉडिफाई नहीं हो सकती, ये चेंज नहीं हो सकती, इससे स्टॉप नहीं किया। जैसे हम खाना नहीं छोड़ सकते, भूख तो लगेगी, थर्स्ट तो लगेगी, प्यास लगेगी, ये है इंस्टिंक्ट। एग्जाम्पल्स देखिएगा, ये बहुत कम्प्लेक्स बिहेवियर्स हैं। रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स जो है बेसिकली ये बहुत कम्प्लेक्स है। बायोलॉजिकल रिदम्स इसकी एग्जांपल है, जैसे सर्केडियन रिदम एक दिन का रिदम, जैसे स्लीप वेकफुलनेस, जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन द प्लांट्स, ये एक दिन का रिदम है। कुछ सर्कैनुअल रिदम होते हैं, एक सालाना रिदम होता है, जैसे फूलों का खिलना, ठीक है, ये एक सालाना रिदम है। उसके बाद टेरिटोरियल बिहेवियर, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खास तौर पे एनिमल्स में टेरिटोरियल बिहेवियर होता है। टेरिटरी मीन इलाका, वो एक अपना इलाका मार्क कर लेते हैं और फिर उसमें कोई दूसरा अगर घुसे उस स्पीशी का या कोई और, तो ऑफेंस करते हैं, एग्रेशन शो करते हैं, गुस्सा करते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो ये भी एक इंस्टिंक्ट है। कोर्टशिप का मतलब होता है फोर प्ले, बिफोर हैविंग द मीटिंग, बिफोर हैविंग द सेक्स। एनिमल्स जो आपस में कोर्टशिप करते हैं, ये भी एक इंस्टिंक्ट या इनेट बिहेवियर है और ये भी नोन है। उसके बाद मीटिंग मीन हैविंग सेक्स, जब मेल फीमेल आपस में मिलाप करते हैं तो इसको मीटिंग कहते हैं। इसको कॉपुलेशन या और भी बहुत सारे नाम दिए जा सकते हैं। ये भी एक इनेट बिहेवियर है, ये सीखने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद एग्रेशन,
गुस्सा तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, मींस आई मस्ट से द एनिमल्स, तमाम एनिमल्स में एग्रेशन होता है, गुस्सा होता है जब उनकी टेरिटरी को छुआ जाए, जब उनकी फ़ीमेल को तंग किया जाए या उनकी ज़ात को निशाना बनाया जाए तो एग्रेशन शो करते हैं। एल्ट्रिज्म का मतलब होता है लव फॉर द रिलेटिव्स, लव फॉर द रिलेटिव्स, ठीक है। एल्ट्रिज्म का मतलब होता है लव फॉर द रिलेटिव। जैसे माँ बच्चे से मोहब्बत करती है, ये तमाम एनिमल्स में, जैसे बच्चा माँ से मोहब्बत करता है, ये तमाम एनिमल्स में ये एल्ट्रिज्म, ये भी एक इंस्टिंक्ट है। सोशल हायरार्की, स्टूडेंट्स देखें, हर सोसाइटी में एक हायरार्की है, एक हायरार्की है, एक दर्जे हैं, ठीक है, जैसे छोटा बड़ा उससे बड़ा, ठीक है। ये सोशल हायरार्की भी एक इंस्टिंक्ट है, ठीक है। इंसान किसी से दब के रहता है और किसी को दबा के रखता है, एनिमल्स भी यही करते हैं, किसी से दब के रहते हैं और किसी को दबा के रखते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सोसाइटी के अंदर ऑर्गेनाइज्ड वे में चलते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट की जाती है और छोटों से शफ़क़त से पेश आया जाता है। आप ऐसी कई वीडियोस देख सकते हैं जिसमें शेर ने हिरन के छोटे से बच्चे को पकड़ लिया है, उसे खा नहीं रहा, उसे मार नहीं रहा, उसके साथ मस्ती कर रहे हैं, उसके साथ प्यार कर रहे हैं, ठीक है। और बच्चा जो है यानी हिरन का बच्चा, वो उसे डर रहा है, भाग रहा है, मिनमिना रहा है, क्योंकि उसका इंस्टिंक्ट है डरना और उसका इंस्टिंक्ट है वो छोटों से मोहब्बत करना। ये ऑर्गेनाइज